फिजिक्स पेपर 1 में क्वेश्चन नंबर 66 डिस्कस करेंगे हम लोग। ये इलेक्ट्रोस्टैट्स का क्वेश्चन है और सिंपल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें कॉन्सेप्ट है, कोई फॉर्मूला की आवश्यकता नहीं है। कॉन्सेप्ट पता है तो ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो नहीं कर पाएंगे आप। इसमें दो चार्ज पार्टिकल्स रखे हुए हैं स्टेशनरी और उनके फील्ड लाइंस को ड्रॉ किया गया है। कुछ इस तरह से ये चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज यहां पर Q2 रखा हुआ है, इनके फील्ड लाइंस को ड्रॉ किया गया है। कुछ डायग्राम इस तरह से गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन ये पूछा गया कौन सा चार्ज का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा। देखिए जैसे कि आपको कॉन्सेप्ट पता होगा कि जिस चार्ज के साथ ज्यादा फील्ड लाइंस एसोसिएटेड होते हैं उस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है गॉस लॉ के अकॉर्डिंग। तो जिस चार्ज के साथ ज्यादा फील्ड लाइंस एसोसिएटेड होते हैं उसका मैग्नीट्यूड बड़ा होता है। इससे क्लियर दिख रहा है कि Q1 चार्ज के साथ ज्यादा फील्ड लाइंस एसोसिएटेड है व्हेन कंपेयर्ड विद Q2। इसलिए Q1 का मैग्नीट्यूड बड़ा होना चाहिए। देयरफॉर ए ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन सही होगा कि मॉड Q1 ग्रेटर देन मॉड Q2। आगे अब सवाल में यह पूछा गया कि इनको जोड़ने वाली स्ट्रेट लाइन पर, इनकी जोड़ने वाली स्ट्रेट लाइन पर कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के चांसेस हैं। तो सी ऑप्शन दिया हुआ है कि Q1 के लेफ्ट में, डी ऑप्शन दिया है Q2 के राइट में, कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के चांसेस हैं। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड बनाकर देख लीजिए, क्योंकि एक बात और यहां पर ध्यान दीजिए आप, Q2 में फील्ड लाइंस इंटर कर रहे हैं, Q1 से फील्ड लाइंस बाहर निकल रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि Q1 पॉजिटिव चार्ज है और Q2 नेगेटिव चार्ज है। सवाल यह है कि Q2 के राइट में या Q1 के लेफ्ट में कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है। देख लीजिए यहां पर इस पॉइंट पर Q2 के राइट में, Q2 के राइट में अगर Q2 का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे वो होगा E2, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो उसकी ओर। Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे तो वो होगा E1, उससे दूर की ओर। सिमिलरली अगर आप Q1 के लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं तो Q1 के लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस Q1 का दूर की ओर बिकॉज पॉजिटिव है E1, Q2 का उसकी ओर बिकॉज नेगेटिव है E2। तो भैया डायरेक्शन में तो दोनों उल्टा है, डायरेक्शन में दोनों अपोजिट आ रहे हैं दोनों पॉइंट्स पर, Q2 के राइट में भी Q1 के लेफ्ट में भी, दोनों जगह जीरो होने के चांसेस हैं। लेकिन आप इस इक्वेशन का यूज करें एक बार, कहां पर जीरो होगा, जहां पर E1 E2 का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। डायरेक्शन उल्टा है, मैग्नीट्यूड बराबर होगा, वहीं पर जीरो होगा। बिकॉज आप E1 को लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखते हैं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ये लिखते हैं आप। अब आप Q1 के लेफ्ट में देखिए E1 का वैल्यू, E1 जब आप निकालेंगे तो आप लिखेंगे Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 से दूरी R स्क्वायर। तो क्योंकि Q1 बड़ा है, Q1 बड़ा है Q2 से, और Q2 से दूरी के रेस्पेक्ट में Q1 से उस पॉइंट की दूरी कम है। जब E1 निकालेंगे आप तो Q आपको बड़ा मिलेगा, R छोटा मिलेगा, तो E1 बड़ा होगा। E1 बड़ा होगा तो ये बराबर नहीं आएंगे, हेंस यहां पर कैंसिल आउट नहीं होगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। आप अगर ये इस पॉइंट के बारे में सोचें तो E1 का वैल्यू, Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे आप Q, तो Q1 बड़ा मिलेगा आपको, लेकिन दूरी भी बड़ी मिलेगी। Q2 के से जो दूरी है Q1 से इस पॉइंट की दूरी ज्यादा है। अगर ये चार्ज बड़ा है तो दूरी भी ज्यादा है, चार्ज बड़ा है तो R भी बड़ा है। देयरफॉर यहां पर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होने की संभावना है। एंड हेंस डी ऑप्शन सही है कि Q2 के राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है। हेंस ए और डी दो ऑप्शन इसके सही है।